इसी बीच चर्चा करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता विनोद सुयाल जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है विनोद जी टीवी 100 पर। विनोद जी, आखिर जो बेतहाशा तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार कौन है और राहत देने के लिए जनता को महंगाई से क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, पहले तो हम ये देखेंगे पूरे देश के अंदर जो इस समय महामारी थी, उस महामारी के कारण जो है तो पूरा देश मुझे लगता है कि एक तरह से पूरी तरह से सब उद्योग धंधे जो भी थे वो सब प्रभावित हुए जी। और जहां तक तेल की बात है तो तेल की बात में भी उत्पादन उन देशों के, ईरान हो गया, इराक हो गया, इन देशों के अंदर तेल का उत्पादन भी कम हुआ। इस कारण से पूरे विश्व बाजार पे इसका बड़ा वो रहा, असर रहा। और मुझे लगता है कि जल्दी हम जो है तो इसके विकल्प के रूप में और चीजों को देने वाले हैं। मैं नरेंद्र भाई मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ आपके टीवी चैनल के माध्यम से, और जनता का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ टीवी 100 के माध्यम से, कि उन्होंने जो साबरमती है उसके ऊपर जो है तो उन्होंने न जल में न थल में न नभ में उन्होंने उसके ऊपर जो है तो वैकल्पिक ऊर्जा का जो संसाधन दिया है, यानी सौर ऊर्जा का जो संसाधन दिया है, वो हम सबके लिए प्रेरणादायी है। और निश्चित रूप से भारत जो ऐसा देश बनने वाला है। टाटा ने जो है तो इलेक्ट्रिक गाड़ी दे दी हम सबको, तो हम सबको इस बारे में मुझे लगता है कि हम सबको सकारात्मक सोचने की आवश्यकता है। जैसे आप हो गया, मैं हो गया, ये कोई अन्य भी है, तो मुझे लगता है कि इसका हम वैकल्पिक ऊर्जा के लिए रूप में प्रयोग कर सकते हैं जी। नहीं, वैकल्पिक ऊर्जा तो ठीक है, लेकिन फिलहाल तो ज्यादातर काम डीजल और पेट्रोल से हो रहा है ना। डीजल की कीमतों में इजाफा होगा तो अपने आप जी। आपको जो कहना है उसे 100% मैं उससे सहमत हूँ कि उसके दाम बड़े हैं, लेकिन हमको उसका विकल्प देना पड़ेगा। उस प्रकृति की मार भी है कि हमारे देश के अंदर तेल और डीजल नहीं है, वो अन्य देशों के अंदर है ना। तो हमको आत्मनिर्भर भारत की जब हम बात करेंगे तो हमारे पास एक ही ऊर्जा का स्रोत है, वो है सौर ऊर्जा। हम सौर ऊर्जा के रूप में बहुत सारे संसाधन हम तैयार कर सकते हैं, और हमारा प्रयास है कि इस दिशा में आगे बढ़े। वास्तव में महंगाई बढ़ी है, इस तेल की बढ़ने से महंगाई बढ़ती है, इसमें कोई मना भी नहीं कर रहा है, लेकिन हमको अन्य विकल्पों में विचार करने की आवश्यकता होगी मेरी बहन। अन्य विषयों पर विचार करने की बिल्कुल जरूरत है विनोद जी, लेकिन जो जनता त्रस्त है वो महंगाई की मार से त्रस्त है। चलिए लौटूंगी आपके पास। इस बीच कांग्रेस के प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है मथुरा दत्त जोशी जी टीवी 100 पर। धन्यवाद, नमस्कार। जोशी जी, जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, जनता क्या करे, किसके पास जाए अपने महंगाई की इस मार से परेशानी को लेकर? निश्चित रूप से वास्तव में महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ी है और ये अच्छे दिन की सरकार है। बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार का नारा दिया था, 2014 में सरकार बनाई थी, और 2014 से लेकर आज तक कितना अंतर आ गया है, दामों में कितने बढ़ गए हैं, ये सब आपके सामने है। सरकार ने पेट्रोल डीजल के दामों को कंट्रोल करने की दिशा में कोई काम नहीं किया और ज्यादा उसको खुलापन कर दिया, और ज्यादा पेट्रोलियम कंपनियों को अधिकार दे दिए कि आप रोज दाम बढ़ा सकते हो, रोज दाम घटा सकते हो। ये निर्णय पेट्रोलियम कंपनियों को करना है। उन पर नियंत्रण सरकार ने बिल्कुल अपने हाथ से हटा दिया है। और सरकार ने ये करके, मैं तो ये कहूंगा कि जो तेल माफिया हैं उनके आगे घुटने टेकने का काम किया है। आज देखिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक तरफ तेल सस्ता हो रहा है और भारत में तेल महंगा हो रहा है। एक्साइज ड्यूटी है वो सरकार के हाथ में है ना। सरकार अगर एक्साइज ड्यूटी कम करेगी तो निश्चित रूप से तेल के दाम भी कम होंगे। वो तो वैकल्पिक रास्ता बता रहे हैं विनोद जी को, शायद आपने नहीं सुना, वो वैकल्पिक रास्ता बता रहे हैं। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं। विनोद जी जवाब दीजिएगा। मैंने विनोद जी को सुना जी। विनोद जी तो विद्वान आदमी है, विनोद जी के बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। विनोद जी अपनी जवाब पूरा कीजिए। मेरा कहना है हमें विकल्प रूप में कुछ और एनर्जी के संसाधन डेवलप करने पड़ेंगे। ये ठीक है कि क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसका तेल का भाव बढ़ा है, पिछली बार उत्पादन कम हुआ है, मैं किसी बात से मना नहीं कर रहा हूँ। और हमारे नेता नरेंद्र भाई मोदी
और जो हम कार्यकर्ता हैं सारे, हम इन बातों से भागते भी नहीं, तो हमारे द्वारा कोई ऐसी गलती की गई हो, कोई ऐसा कारण हो। इसलिए मेरा ये कहना है कि इसका विकल्प के रूप में हम कई सारे ईंधन जिसको हम बोलते हैं, ईंधन बोलते हैं हिंदी शब्द में, उस ईंधन के और विकल्प हमको लेने पड़ेंगे। वो गाड़ियों के रूप में लेने पड़ सकते हैं। अब आप देखेंगे दिल्ली के अंदर जो है तो इतनी गाड़ियां चलती हैं, एक आदमी जो है तो देहरादून के अंदर में जाकर बैठा हूँ, अकेला मैं गाड़ी में चलता हूँ, वहां जो अगर एक गाड़ी में जाएंगे, धीरे धीरे इन चीजों को जो हमको कंट्रोल करने की आदत डालनी पड़ेगी। और वास्तव में ईंधन एक ऐसी चीज है जो प्रकृति की दी हुई चीज है, उसको कम ज्यादा हम नहीं कर सकते हैं। हम कम ज्यादा कहाँ से कर सकते हैं? तो जितना उत्पादन होगा तो काम चलेगा ना। उसमें हम तेल का दाम बढ़ाएं, तेल का दाम घटाएं, ये तो कोई विषय है नहीं। इस विषय पर मेरा ऐसा मेरी मान्यता है। बाकी तो जो चीजें और विद्वान है। लेकिन देखिए, आपने कहा कि विषय तो नहीं है, वैकल्पिक रास्ता लाने की जरूरत है, तो ले आइए ना वैकल्पिक रास्ता। किसने मना किया है? सरकार आपकी है, कई जगहों पर आपकी, केंद्र में भी आपकी सरकार है, कई जगहों पर आपकी सरकार, राज्य की भी सरकारें हैं। क्या चाहिए आपको? ले आइए रास्ता, जो वैकल्पिक रास्ते की बात कर रहे हैं आप। क्या करेंगे पूजा जी, मेरी बात सुनिए। देखिए, ऐसा होता है कि किसी विषय को किसी समस्या का समाधान एक अलग विकल्प होता है, किसी समस्या को बढ़ाना एक अलग विकल्प होता है। अगर हम देश के नागरिक हैं और हम राष्ट्रभक्त हैं तो हमको सोचना चाहिए कि वास्तव में ऐसा कैसे करेंगे। आपको पता है, एक साल से जो उत्पादन ईरान, इराक, जो भी देश थे तेल वाले, वहाँ उत्पादन कम हुआ है। और हमारे यहाँ हम 85% वो करते हैं, क्या इसका आयात करते हैं। 15% जो है तो 15% ही हम दे पाते हैं। तो इसमें थोड़ा दिक्कत तो आएगी ही। इस बात को कोई जैसे आदरणीय मथुरा जोशी जी बहुत विद्वान आदमी है, मेरी बात को समझ सकते हैं कि 85% जब हम आयात करने वाले हैं तो हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं। वो जैसा रेट बढ़ाते हैं, गिराते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट है, उस तरह का हमारा काम चलता है। लेकिन आपने इस मुद्दे को, जब यूपीए की सरकार थी, इस मुद्दे को आप लेकर काफी जोर शोर से आप लोग की तरफ से उठाया गया था। इसको लेकर सरकार में आए आप कि हमारी सरकार आई तो महंगाई पर लगाम लगेगी, पेट्रोल डीजल के दाम 35 से 40 रुपए होंगे। कैसे होगा 35 से 40 रुपए दाम? जब $78 प्रति बैरल होता था पेट्रोल डीजल की, जब अगर वैश्विक बाजार में तेल की बात की जाए, और $130 प्रति बैरल होता था, तब आपको 70 रुपए पेट्रोल और डीजल के दाम महंगे लगते थे। लेकिन आज जब 66 रुपए 58 पैसे डॉलर प्रति बैरल है, तो अब आपको लग रहा है कि बढ़ोतरी होनी चाहिए। सेंचुरी पार कर चुका है पेट्रोल डीजल का दाम। आप देखिए, ऐसा है, देखिए जो अपने पास में, उसका तो कोई विकल्प नहीं ना। हम नए प्राकृतिक संसाधन इसमें ढूंढ रहे हैं। जनता किसके पास जाए? आपने तो कह दिया विकल्प नहीं है, तो जनता तो सरकार से आस लगाए बैठी है ना विनोद जी। देखो, जो विदेश से खरीदने वाली चीज है उसमें क्या विकल्प हो सकता है? आप भी बताइए ना। आप भी थोड़ी देर में सोचेंगे और गहरे मन से बोलने में दूसरे के लिए ठीक है जी, बोलने में दूसरे ठीक है, लेकिन आखिर देखना पड़ेगा ना कि क्या देश, क्या स्थिति है, क्या नहीं। मथुरा जोशी जी, जवाब दीजिएगा, देश की स्थिति क्या है और उसको लेकर सरकार बहुत गंभीरता से सोच रही है। आने वाले दिनों में राहत भी दी जाएगी, लेकिन वो राहत कैसे जनता तक पहुंचेगी? चलिए, मथुरा जी से अभी संपर्क टूट चुका है, उनके पास लौटेंगे। लेकिन विनोद जी, आपने जैसा कि कहा वैकल्पिक रास्ता लाया जाए, उसके लिए बहुत ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन फिलहाल जो जनता है वो परेशान है कि कैसे कोई एक रास्ता उनके पास ऐसा निकले जिससे कम से कम महंगाई की मार पड़े। क्योंकि देखिए, अगर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो सीधा असर आम उपभोक्ता पर पड़ेगा, क्योंकि आवश्यक जो चीज़ें हैं वो अपने आप महंगी हो जाएंगी। एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार के हाथ में है, वैट राज्य सरकार के हाथ में है, तो उस पर क्यों काम नहीं किया जा रहा है? क्या उसमें कमी नहीं लाई जा सकती है? अगर आप ये स्वीकार कर रहे हैं कि महंगाई हो रही है, पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, तो क्या इसमें कमी नहीं लाई जा सकती? विनोद जी, मेरा निवेदन आपसे ये है कि इस पर कोई ऐसी बात नहीं है। हम भी नहीं चाहते हैं कि देश के अंदर महंगाई बढ़े और देश के अंदर जो है तो कोई इस तरह का कोई वातावरण तैयार हो कि जिससे लगे। लेकिन हमें अपने वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत और डेवलप करने पड़ेंगे। इस रूप से अगर तेल के उसके दाम बढ़े हैं तो वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार के कारण बढ़े। हमारी उसमें कोई सरकार की कोई राज्य सरकार की गलती है, न केंद्र सरकार की गलती है।
नहीं, राज्य सरकार की गलती नहीं है, केंद्र सरकार की गलती नहीं है, जनता की क्या गलती है? आप देखिए मेरी बहन, इतनी बड़ी महामारी है पूजा जी, इतनी बड़ी महामारी है जिसके अंदर जो है तो उत्पादन ही नहीं हो पाया ईरान और इराक के अंदर। आप देखेंगे तो आप इस पर गंभीरता से विचार करेंगी, जब जब उत्पादन नहीं हो पाया तो निश्चित रूप से उसका तेल के दाम बढ़ने ही थे, थोड़ा बढ़े हैं। लेकिन मैं आपके प्रसिद्ध टीवी चैनल टीवी 100 के माध्यम से जनता को आह्वान करना चाहता हूँ कि हमारे नरेंद्र भाई मोदी इसके लिए वैकल्पिक ऊर्जा के कई स्रोत हमने खुले किए और हम आत्मनिर्भर भारत की जो बात कर रहे हैं उसके लिए हमारा विकल्प खुला है, सौर ऊर्जा का विकल्प खुला है। हम इन सब संसाधनों पर आगे बढ़ने वाले हैं। जब एक व्यक्ति अपने पैरों पे खड़ा होगा तभी तो वो आत्मनिर्भर बन पाएगा ना विनोद जी। अभी तो खड़े होने की स्थिति में नहीं है एक इंसान, उसकी कमर टूट गई है, कैसे वो खड़ा होगा? हम मन बनाएंगे खड़े हो तभी तो हम खड़े होंगे, बताइए। मन ही नहीं होगा तो कैसे हो जाएंगे जी। लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा तो कह रही है अच्छे दिन का वादा आप लोग की तरफ से किया गया। वो तो कह रही है कि जिस दिन पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी ना हो उस दिन अच्छे दिन मान लिए जाए। कौन कह रहा है? प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव ने कहा है ये बात। प्रियंका गांधी ये नकली नाम लेके घूम रहे हैं। गांधी, इनका नाम गांधी नहीं है, इनका नाम सही रखना चाहिए। महात्मा गांधी बहुत बड़े आदमी थे जी। चलिए, महात्मा गांधी बहुत बड़े आदमी थे, राष्ट्रपिता थे, ठीक है, लेकिन उन्होंने जो टिप्पणी की कि एक पार्टी की महासचिव हैं, उनका ट्वीट बहुत मायने रखता है क्योंकि वो विपक्ष में हैं। आपको विपक्ष का जवाब तो देना ही पड़ेगा। तो जब वो सवाल उठा रहे हैं कि क्या अच्छे दिन, ऐसे ही अच्छे दिन लाए जाने का वादा आप लोग की तरफ से किया गया था? देखिए पूजा जी, हम एक बिल्कुल एक मध्यम वर्गीय हैं, हम स्वयं भी एक किसान के बेटे हैं, है ना। हमको गलत जवाब देने की मूड में है ही नहीं ना, हम गलत जवाब क्यों देंगे अपनी पार्टी की तरफ से? हमने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेलों के दाम बढ़े हैं, उत्पादन कम हुआ है, इस कारण से सारी प्रश्न क्रिएट हुई। अब आप इसको जिस रूप में ले वो तो आपका विषय है ना फिर। यानी कि ये देश की जो इतनी बड़ी समस्या है ये सोचने का विषय नहीं है, गंभीरता से लेने का विषय नहीं है विनोद जी। क्यों नहीं मैं आप क्यों नहीं गंभीरता का विषय? गंभीरता विषय तो आप बार बार ये कह रहे हैं कि वैश्विक बाजार में तेल की कीमत महंगी हुई है इसलिए महंगी हुई है, उत्पादन नहीं हुआ है इसलिए महंगा हुआ है। सरकार आपकी है, आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपको जवाब देना होगा। क्यों नहीं बनती? हमने उसके विकल्प ढूंढ रहे हैं, उसके हमने सौर ऊर्जा उसका ढूंढ रहा है और एनर्जी की जो विकल्प है उसको ढूंढ रहे हैं। कैसे अभी आप विकल्प ढूंढ रहे हैं, लेकिन पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी आज से नहीं हो रही है। इससे पहले भी जनता परेशान थी, पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी लगातार हो रही थी। हम आपके प्रसिद्ध टीवी चैनल के माध्यम से पूजा जी जनता को आह्वान करना चाहते हैं कि हम कोई ऐसी घटना नहीं होने देंगे जिससे जनता को ज्यादा परेशानी हो। अगर ऐसा हमको जो लग रहा है दाम बढ़े तो उसके विकल्पों में विचार कर रहे हैं, इसके विकल्पों में हमारा विचार लगातार जारी है। हमें लगता है कि भारत एक दिन आत्मनिर्भर हो जाएगा ऊर्जा के क्षेत्र में भी। भारत आत्मनिर्भर तो हो जाएगा विनोद जी, उम्मीद करती हूँ कि बहुत जल्दी भारत आत्मनिर्भर हो, हर व्यक्ति आत्मनिर्भर हो, लेकिन उसके लिए क्या कुछ जरूरी संसाधन होने चाहिए, उसके लिए भी तो सोचना पड़ेगा ना। आपने ई वाहनों का जिक्र किया तो आप ले आइए ना ई वाहन। किसने मना किया है? ई वाहनों की शुरुआत भी हो गई, तमाम राज्यों में चलाया जा रहा है, लेकिन वैट और एक्साइज ड्यूटी पर तो सोचना पड़ेगा ना विनोद जी। देखिए ऐसा है, हम ईंधन के बारे में विचार करें। ईंधन वास्तव में हमारी एक समस्या है जो मना नहीं कर रहे। उस ईंधन को हम किस में प्राप्त कर सकते हैं? सौर ऊर्जा के रूप प्राप्त कर सकते हैं, अन्य संसाधनों प्रयोग कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं उस बारे में विचार कर रहे हैं। और मैं अपने विचार किया जा रहा है या काम किया जा रहा है विनोद जी? जी, हमारे देश के बहुत ही अरबपति और जिन्होंने देश के बारे में जिनके बहुत अच्छे, टाटा ने जो है तो इलेक्ट्रिक कार निकाल दी है अब, है ना। धीरे धीरे हम इस पेट्रोल और डीजल से मुझे लगता है कि थोड़ा हमारी वो कम हो जाएगी। जी, पेट्रोल और डीजल की वैकल्पिक रास्ते की बहुत ज्यादा जरूरत है, ये देश की जरूरत भी है। जैसा कि आप भी बार बार कह रहे हैं कि वैकल्पिक रास्ता निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। उम्मीद है कि जल्द वैकल्पिक रास्ता निकल जाए क्योंकि जनता बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है। तो क्या ये माना जाए कि अभी आप कह रहे हैं कि सोचा जा रहा है? क्योंकि देखिए, आप सोचने का वक्त जा चुका है, अब काम करने का वक्त है। जनता सवाल पूछ रही है कि बताइए आप क्या कर रहे हैं जनता के लिए? सरकार आपकी है तो आपको जवाब, एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम पूरी जिम्मेदारी लेते हैं जवाब देने के लिए, लेकिन जनता ये कह रही है कि हमें आप इस महंगाई की मार से छुटकारा दे दीजिए।
रसोई गैस सिलेंडर के दामों में देखिए किस तरीके से महज 2 महीने में इजाफा हुआ है, 69 रुपए का। जो गैस सिलेंडर 400 रुपए मिलते थे, आज वो 769 रुपए का मिल रहा है। चलिए, मैंने आपको पूरा विषय बताया है। मुझे लगता है कि दर्शक हैं पूरे आपके टीवी 100 के मेरी बात को समझ रहे होंगे, और निश्चित रूप से हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम इन चीजों की जो है तो आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करें भारत के अंदर। और हमारे नेता नरेंद्र भाई मोदी ने जो हमको सबका आह्वान कर रखा है कि आत्मनिर्भर बने हर चीज में, और हम धीरे धीरे आत्मनिर्भर बनने का हम सबको प्रयास भी करना चाहिए। आत्मनिर्भर बनने के लिए मजबूती भी तो जरूरी है। महंगाई से कैसे कोई आत्मनिर्भर बन जाएगा? एक तरफ महंगाई पड़ रही है, दूसरी तरफ कैसे आप बता दीजिए कैसे आत्मनिर्भर बनेंगे? मैंने आपको वो गुजरात का उदाहरण देता हूँ आपको। जो सौरभती एक्सप्रेस है उसके 90 में या 90 में नहीं, उसके ऊपर से पूरी सौर ऊर्जा का जो विकल्प दिया है नरेंद्र भाई मोदी ने, इतना बड़ा विकल्प था, आप देखिए ना। इसलिए हमको वैकल्पिक मार्ग देखना पड़ेगा इसका, विद्युत का और इलेक्ट्रिक का, और ये जो पेट्रोल का और डीजल का, सबका ईंधन का जो भी है उसको हमको देखना पड़ेगा। इस बारे में वास्तव में ये विचारणीय विषय है हम सबके लिए। सिर्फ वैकल्पिक रास्ता ही एकमात्र विकल्प है, एकमात्र रास्ता है इस पूरी समस्या का हल निकालने के लिए? नहीं, देखिए ऐसा होता है। देखिए, मैं आपको आप पूजा जी, आप एंकर हैं तो आपको मुझे सवाल पूछने का जवाब आपका पूरा हुआ है, लेकिन समाधान तो ढूंढना ही पड़ेगा। ऐसा तो कोई है नहीं कहीं भी कोई गड़बड़ होगी या किस तरह कोई बात होगी। मैं समाधानों की बात कर रहा हूँ। समाधान की बात तो मैं भी कर रही हूँ। मैं आपसे समाधान पूछ रही हूँ, आप मुझे वैकल्पिक रास्ता बता रहे हैं। आप वैकल्पिक रास्ता खोज रहे हैं, सरकार वैकल्पिक रास्ता खोज रही है, ये बहुत अच्छी बात है। उम्मीद भी करती हूँ कि जल्द से जल्द वो वैकल्पिक रास्ता मिल जाए, लेकिन तब तक जनता क्या करे, ये सवाल है मेरा। क्या तब तक इसी तरीके से त्रस्त रहेगी? मेरी बहन आत्मनिर्भर तो होना ही पड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, तब तक काम नहीं चलेगा, है ना, तब तक तो परेशानियां बनी रहेंगी। चलिए, बहुत शुक्रिया विनोद जी, टीवी 100 से बातचीत करने के लिए।